नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार पूरे चुनाव में चलती रही। हालांकि बात 370 को लेकर भी अब्दुल्ला करते रहे, 35A को लेकर भी, लेकिन चुनाव बाद 35A और 370 का मुद्दा अब्दुल्ला ने छोड़ दिया और पूर्ण राज्य पर वो लगातार फोकस करते रहे। और उन्हें बड़ी खुशखबरी मिली है, क्योंकि पहली कैबिनेट में उन्होंने प्रस्ताव तो पास कर दिया था, लेकिन उस प्रस्ताव को अब मंजूरी दे दी है LG मनोज सिन्हा ने, जिसके बाद अब पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर निर्भर है कि आगे वो क्या निर्णय लेती है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब देती है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट योगेश अग्रवाल है। योगेश जी, जिस तरीके से स्टेटहुड की बात हो रही है और अब LG की भी मंजूरी मिल रही है, लगता है अब्दुल्ला ने एक सीढ़ी बड़ी आसानी से चढ़ ली? जी बिल्कुल। देखिए, सरकार में आते ही सबसे पहले इन्होंने स्टेटहुड की बात करी। 370 के बहाल करने की बात चल रही थी, 370 को तो इन्होंने पीछे छोड़ दिया, अभी उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूर्ण राज्य की जो इनकी डिमांड है उसके ऊपर ये तेजी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ही कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, उसको पास करा और अब उस प्रस्ताव को LG की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब ये LG की मंजूरी मिलने के बाद अब ये केंद्र सरकार के पास जाएगा और केंद्र सरकार का इसके ऊपर क्या टेक रहता है ये आने वाला समय बताएगा। अब अगर इसको केंद्र सरकार के द्वारा अगर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देना है तो संविधान के सेक्शन 3 और 4 के अंदर इसके अंदर बदलाव किया जा सकता है, जिसके अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया था उसको दोबारा से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। अब इसके ऊपर पूरा टेक केंद्र सरकार लेगी। आने वाले समय में पता लगेगा क्या केंद्र सरकार इसके अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा इनको देगी या नहीं देगी। बिल्कुल, लेकिन योगेश जी, पूर्ण राज्य को लेकर, दर्जे को लेकर अब LG ने प्रस्ताव पास कर दिया है। अब केंद्र के हाथ में, जैसे हमने बात की, कि पूरी तरीके से कमान है। 2 दिन बाद या कुछ ही घंटों में अब्दुल्ला की मुलाकात भी हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आसान लग रहा है कि केंद्र सरकार मान जाएगी, या फिर पहले से ही पूरा तय हो गया, केवल प्रोसीजर चल रहा है? देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये चीज जिस तेजी से पकड़ कर रही है और LG की भी मंजूरी बहुत तेजी से मिली है, तो अभी इस टाइम ये कह पाना बड़ा डिफिकल्ट है कि केंद्र सरकार का इसके ऊपर क्या टेक है। हो सकता है कि 370 को बहाल ना करने के बहाने अब ये पूर्ण राज्य का दर्जा इनको दे करके इस मैटर्स को आगे से खत्म करने के उसमें हो। लेकिन मुझे लगता है अभी फिलहाल JNK को इसी यूनियन टेरिटरी में ही चलना चाहिए, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा देते ही इनके पास बहुत सारी पावर आ जाएंगी। और उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है जिसके अंदर ये जेल में कैद हुए कैदियों को भी रिहा कर सकते हैं और वहां पर अपने डिसीजंस दे सकते हैं। इसके अलावा मंत्री पद को 10% से 15% कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी, क्योंकि JNK एक ऐसी स्टेट है जहां पर पड़ोसी राज्य हमारे साथ में सटे हुए हैं और जहां पर आतंकवाद अपना पूरा पैर पसार करके रखा हुआ है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में इतनी जल्दी इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। अब केंद्र सरकार इसके ऊपर क्या सोच रही है, लोकसभा में ये बिल पास होगा, राज्यसभा में ये बिल पास होगा या नहीं होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट कितना समय लगेगा। मुझे लगता था कि LG भी इसके प्रस्ताव पास होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत ही जल्दी LG साहब ने इसको प्रस्ताव को पास कर दिया और केंद्र सरकार की तरफ भेज दिया है। तो आने वाले समय बताएगा। स्टेटहुड पर तो तस्वीरें थोड़ा साफ होती नजर आ रही हैं, लेकिन PDP महबूबा मुफ्ती वाली और फिर इंजीनियर राशिद, जो कि सांसद बने बारामूला से, अब ये आरोप लगा रहे हैं, खास करके इंजीनियर राशिद, जो कि अपनी राजनीतिक जमीन जम्मू कश्मीर में तलाश रहे थे विधानसभा चुनाव में। हालांकि बुरा हाल हुआ, सांसद बन गए थे लोकसभा चुनाव में। वो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला गोद में बैठकर खेल रहे हैं बीजेपी के, उनके हाथों की कठपुतली बन गए हैं। जिस मुद्दे पर उन्होंने वोट मांगा, जिस मुद्दे पर कश्मीर के लोगों ने, जनता ने, मुस्लिमों ने उन्हें वोट किया, उनके साथ उन्होंने गद्दारी कर दी और 370 का मुद्दा छोड़कर स्टेटहुड पर खुश होकर वो नाच रहे हैं। देखो, हो तो कहीं ना कहीं यही रहा है, क्योंकि 370 के मुद्दे पे पूरा इलेक्शन लड़ा गया था उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने, और अब वो 370 मुद्दे को पूरे तरीके से साइड करके स्टेटहुड के मुद्दे के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी जल्दी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पहली ही कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने स्टेटहुड के लिए प्रस्ताव पास करा और LG से भी पास करा लिया और केंद्र सरकार की तरफ भेज दिया है। तो हो सकता है कि ये 370 से भटकाने के लिए इस मुद्दे को आगे लेके जा रहा है और हो सकता है कि अभी स्टेटहुड भी पास होना इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार इसको इतनी जल्दी। बिल्कुल, लेकिन एक सबक केजरीवाल को शायद मिल गया होगा। वो जो लगातार LG पर आरोप लगाते रहते हैं कि काम नहीं करते, वहां पर भी बीजेपी का है, LG है, तुरंत काम हो गया, वो भी इतने बड़े मुद्दे पर। केजरीवाल जी की तो बात ही मत कीजिए, इन्होंने कोई काम नहीं करना है।
बार बार ये ऐसी बातें बोलते हैं, और जब इनका कोई पर्सन जेल से छूट के आता है तो ये खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि कोई देशभक्त जेल से बाहर निकल रहा है। चाहे वो उसके अंदर इनके मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हो, खुद केजरीवाल जी बाहर आए हो, या कल सत्येंद्र जैन जी बाहर आए हैं, इनको ऐसे दिखाया जाता है जैसे कोई मेडल जीत के ला रहे हैं ओलंपिक का, और उनको इस तरीके से स्वागत किया जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता किस तरह की पार्टी दिल्ली के अंदर ये काम कर रही है। और इनका काम खाली एक ही है, आरोप लगाना, ये काम नहीं करते हैं। अगर ये सही तरीके से केंद्र सरकार अपना सामंजस्य बना करके पूर्ण राज्य बिल्कुल योगेश जी तो हो बिल्कुल, सकता है दिल्ली पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर जिस तरीके से मांग हो रही है, निश्चित तौर पर फारूक अब्दुल्ला उसमें थोड़ा आगे दिख रहे थे। आगे अब एलजी से मंजूरी भी ले ली है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये विश्वास दिला दिया है अपनी जनता को कि देखिए पहले स्टेटहुड का मामला हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम आगे 370 की भी बात कर सकते हैं। क्या फारूक उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड का मुद्दा पास करा के अपनी जनता के बीच में वो विश्वास फिर से पा सकते हैं, उन्हें विश्वास में ले सकते हैं, जिस तरीके से 370 की बात वो करते हुए विश्वास में ले चुके थे और चुनाव जीत लिया था? रोहित जी, इनको पूरा मैंडेट मिला है जनता की तरफ से, और अब इन्हें 5 साल अपनी सरकार चलानी है। तो मुझको लगता है कि उमर अब्दुल्ला को अब आने वाले टाइम में जेएनके के अंदर विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर इनका स्टेटहुड का जो डिमांड है, अगर ये केंद्र सरकार इसके ऊपर अपनी सहमति दर्शाती है, तो आने वाले टाइम में मुद्दों के अंदर ना भटका करके जेएनके में उसकी जनता के लिए विकास कार्यों पे काम करना चाहिए, ताकि जनता आने वाले टाइम में इनके ऊपर विश्वास कर सके। ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दों से निकल करके, पाकिस्तान के मुद्दों से निकल करके इनको भारतवर्ष के लिए काम करना चाहिए, और जेएनके को एक अहम हिस्सा मान करके इसके विकास के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, आखिरी सवाल योगेश जी, अब जिस तरीके से धीरे धीरे बातें साफ हो रही हैं, आपने जिक्र किया कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जब पावर मिल जाएगी तो उससे परेशानियां बढ़ेंगी, इसके अलावा तमाम तरीके से विपक्ष उनकर हमलावर भी है, लेकिन सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। अगर स्टेटहुड का दर्जा इतनी जल्दी मिल जाता है तो कांग्रेस को पछतावा होगा कि गलत कर दिया, हमें सरकार में शामिल हो जाना चाहिए था। बिल्कुल पछतावा होगा, क्योंकि जैसे ही स्टेटहुड मिलता है तो राज्य के पास बहुत सारी पावर आ जाती हैं। मैं इसको ये नहीं बोल सकता रोहित जी इस समय कि उन पावर्स को मिसयूज करा जाएगा, क्योंकि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो उसको अगर विकास के लिए यूज करेगी कोई पार्टी तो उससे जनता का विकास होगा। लेकिन बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया गया क्योंकि वहां पर आतंकवाद के बहुत सारे किस्से आपके सामने आ चुके हैं, और वो एक ऐसा स्टेट है जो हमारे पड़ोसी देशों से सटा हुआ है, इसीलिए इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। आने वाले समय में अगर कोई सरकार अपना विश्वास जाहिर करती है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करती है, और ये दर्शाती है कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा लेकर के लोगों में विश्वास दिखा करके विकास कर सकती है, तो ऐसे स्टेट को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बिल्कुल, और उसी की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ और फिर एलजी मनोज सिन्हा ने मंजूरी भी दे दी। अब केंद्र सरकार आगे क्या कुछ करती है और उसके बाद राष्ट्रपति तक पहुंचेगा मामला, और फिर अध्यादेश, फिर उसके बाद जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर को, और एक बड़ी जीत कह सकते हैं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की होगी। और तमाम तरीके से यह भी कहा जा रहा है कि इसी मुद्दे पर डील भी हुई थी केंद्र से कि 370 पर बात नहीं होगी, स्टेटहुड हम आपको दे देंगे। तो आगे देखना होगा कितनी जल्दी स्टेटहुड मिलता है। फिलहाल योगेश अग्रवाल जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों की बारी है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।